Hi all to lecture 4 of this chapter on light. In last lecture we discussed about the ray diagrams from concave mirror as well as convex mirror. In this lecture we are going to talk about three most important topics of this chapter, that is the sign convention, mirror formula and magnification. अब ये तीन चीज़ें ऐसी है जो काफ़ी छोटे छोटे से टॉपिक है, लेकिन सारे न्यूमेरिकल जो है पूरा रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में जितने न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो इन्हीं तीन टॉपिक से बनेंगे, राइट। तो इसीलिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थ्री टॉपिक्स रियली नाइसली एंड देन गेट ऑन टू द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस पार्ट, राइट। तो अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग ये तीनों टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे और साथ में मैं आपके साथ में दो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लूँगा, वन फ्रॉम कॉनकेव मिरर एंड वन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, सो एज टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्विंग, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आई विल स्टार्ट ऑफ विथ साइन कन्वेंशंस। किससे स्टार्ट करूँ मैं? साइन कन्वेंशंस के साथ स्टार्ट करूँ। व्हाट आर साइन कन्वेंशन? साइन कन्वेंशन बेसिकली जब भी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ, चाहे वो कॉनकेव मिरर के हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर के हो, बेसिकली जब भी मैं उनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज, ये जो चार चीज़ें हैं उन चारों चीज़ों के साइन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन ऑर्डर टू पुट, राइट। जैसे अब मैं यहाँ से तो देख के बता सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हुआ है, इमेज मिरर के सामने बनी है या पीछे बनी है, ऑब्जेक्ट मेरा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है लेकिन इमेज मेरी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है या नीचे बनी हुई है। बट हाउएवर इन ऑर्डर टू गेट देम एंड इन ऑर्डर टू यूज दोज वैल्यूज इन मिरर फॉर्मूला, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कौन सी चीज़ की वैल्यू नेगेटिव आएगी, एंड दैट इज़ वाई वी डू हैव दीज साइन कन्वेंशंस, राइट। तो लेट अस स्टार्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये साइन कन्वेंशन कैसे वर्क करते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने एक बना लिया है कॉनकेव मिरर, राइट। मैंने यहाँ पे एक बना लिया कॉनकेव मिरर। नाउ वन थिंग अगेन टू बी नोटेड इज, मैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर के साथ बता रहा हूँ लेकिन ये सारे के सारे साइन कन्वेंशन एज इट इज अप्लाई होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी, राइट। ओके, सो यहाँ पे अब ध्यान से देखना, ये मेरा क्या है? ये मेरा पोल है, राइट। और ये क्या है? मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। दिस इज माई प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ whenever I'm trying to apply sign conventions to all these values, what I do is I particularly take this pole as the origin, और मैं एक यहाँ पे इमेजिनरी लाइन कंसिडर कर लेता हूँ, राइट। एंड इसको मैं बना लेता हूँ अपना कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है? ओरिजिन के राइट हैंड साइड की सारी वैल्यूज पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यूज नेगेटिव। सिमिलरली सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है कि ऑल द वैल्यूज टू द राइट ऑफ द पोल आर टेकन एज पॉजिटिव एंड ऑल द वैल्यूज टू द लेफ्ट ऑफ द पोल आर टेकन एज नेगेटिव, राइट है क्या? जैसे मेरा एक्स एक्सिस पे राइट साइड पॉजिटिव होता है और एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है ओरिजिन के, उसी तरीके से यहाँ पे भी पोल के राइट हैंड साइड की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होगी और पोल के लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यूज नेगेटिव होगी। उसी तरीके से पोल के ऊपर की जितनी सारी वैल्यूज़ होती है वो सारी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, और पोल के नीचे की सारी वैल्यूज़ कैसी होती है? नेगेटिव होती है। क्यों ऐसा? अगेन जब आप कार्टेशियन प्लेन को एज अ रेफरेंस मानोगे तो आप देखोगे कि ओरिजिन के ऊपर की सारी वैल्यूज़ जो होती है, जो मेरी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होती है, वो सारी वैल्यूज़ कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। और ओरिजिन के नीचे की जितनी वैल्यूज़ होती है नेगेटिव वाई एक्सिस वाली, वो सारी कैसी वैल्यूज होती है? नेगेटिव होती है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखोगे तो बहुत सिंपल सी चीज़, आपको बस कार्टेशियन प्लेन इमेजिन कर लेना है टेकिंग पोल एज द ओरिजिन। सो पोल के राइट हैंड साइड की सारी वैल्यूज पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड की सारी नेगेटिव, पोल के ऊपर की सारी वैल्यूज, पोल या इन जनरल पूरा प्रिंसिपल एक्सिस मान लो, पूरे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की सारी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव, और पूरे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की सारी वैल्यूज कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। नाउ व्हाट आई हैड टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर्स इज कि हमेशा ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं? पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, राइट। यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता देता हूँ कि हम किस चीज़ को किस लेटर के साथ डिनोट करते हैं, राइट। तो जो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, जो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बाय लेटर यू। जो मेरा इमेज डिस्टेंस होता है उसको मैं डिनोट करता हूँ बाय लेटर वी। जो मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बाय लेटर एच। और जो मेरा हाइट ऑफ इमेज होता है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बाय लेटर एच डैश, राइट है। एक और चीज़ जो मेरी फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बाय लेटर स्मॉल एफ। तो ये बेसिकली सारे टर्म्स है, ये सारे बेसिकली लेटर्स है जिनको मैं यूज़ करता हूँ इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द करस्पॉन्डिंग थिंग्स। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा हम पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, इसीलिए यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रख लेना है। व्हाट आर दोज नोट पॉइंट्स? पहली चीज़, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा मतलब u, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव,
राइट। मेरा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। क्यों नेगेटिव रहेगा? क्योंकि मैंने आपको बोला था ऑब्जेक्ट में हमेशा पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे रखूंगा एंड ऑल द वैल्यूज टू द लेफ्ट ऑफ द पोल आर नेगेटिव, राइट। इसीलिए मैंने बोला कि पहला नोट पॉइंट ये याद रख लो कि जब कभी आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहीं पे भी लिखा मिले आपको, आप हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे। साथ में एक और चीज़ कि मैं हमेशा जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, राइट, हमेशा हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? ऑब्जेक्ट को हमेशा अपन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं एंड दैट इज द रीजन कि हमेशा जो मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, सिंस इट इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, देयरफॉर इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। सही है क्या? तो ये हो गए दो मेजर चीजें। अब तीसरी एक और चीज क्या आती है, यहाँ पे ध्यान से देखना। कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए मेरी फोकल लेंथ कैसी होगी? कॉनकेव मिरर अगर आप देखो तो यहाँ पे जो मैंने मिरर बनाया दैट इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए जो मेरा फोकस होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। इफ यू रिमेंबर ऑल द रे डायग्राम्स दैट वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर, इफ यू हैवंट सीन द लेक्चर ऑन रे डायग्राम, प्लीज गो टू द आई बटन एट द टॉप एंड वहाँ से जाके आप प्रीवियस लेक्चर विजिट कर सकते हो। वहाँ पे जाके आप सारे रे डायग्राम्स देख सकते हो जहाँ पे आपको उस रेफरेंस के साथ मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। व्हाट आई एम सेइंग इज, जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर में मेरा फोकस इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पोल एंड दैट इज वाई द फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। वहीं पे एक फोर्थ पॉइंट वापस से मैं लिख रहा हूँ कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो मेरी फोकल लेंथ होती है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर के केस में मेरा जो फोकस पॉइंट होता है दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पोल, राइट है। तो बेसिकली ये चार नोट पॉइंट्स है, जिन चार नोट पॉइंट्स को दिमाग में रख के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन साइन कन्वेंशंस, राइट है। So this is what all I wanted to talk about the sign convention. Coming on to the next topic for this lecture, that is mirror formula, right? अब ये मिरर फॉर्मूला क्या है? बेसिकली जब भी मैं अभी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा बेस्ड ऑन मिरर, तो मेरे पास तीन चीज़ें कंसिडरेशन में आने वाली है। पहला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दूसरा इमेज डिस्टेंस और तीसरा फोकल लेंथ। तो बेसिकली आई नीड टू हैव अ रिलेशन बिटवीन ऑल थ्री ऑफ देम। जैसे मुझे इन तीनों में से कोई दो चीज़ें पता है, तो तीसरे वाले को फाइंड आउट करने के लिए आई नीड टू हैव अ रिलेशन बिटवीन ऑल थ्री ऑफ देम एंड दैट इज़ वेयर आई यूज़ मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला जो है इसको एज इट इज़ याद करना है, इसके लिए आपके पास कोई मेथड नहीं है ऐसे। इसका डेरिवेशन भी हम लोग अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करते बिकॉज टेंथ स्टैंडर्ड के सिलेबस के स्कोप के बाहर है वो चीज़। मिरर फार्मूला क्या बोलता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, राइट। यहाँ पे जो मैंने टर्म्स को जिन सीक्वेंस में लिखा है आप उसी सीक्वेंस में याद रखना, बिकॉज जब मैं लेंस फार्मूला पे आऊँगा रिफ्रैक्शन के बाद में, उस टाइम पे इसी सीक्वेंस में हम सारी चीज़ें लिखेंगे, बस बीच का साइन चेंज करेंगे। सो इसीलिए पहले हमेशा 1/v लिखना, उसके बाद 1/u लिखना इज इक्वल्स टू 1/f लिखना, बीच में प्लस साइन डालना फॉर मिरर फार्मूला, राइट। अब यहाँ पे वापस से आपको पता है कि u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज द इमेज डिस्टेंस एंड f इज द फोकल लेंथ विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो मिरर फार्मूला में सच अंडरस्टैंडिंग के लिए और कुछ नहीं है, ये फार्मूला है जो आपको यू वी और एफ के बीच का इंटर रिलेशन बताएगा। इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ें पता है तो यू कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड गो एंड पुट इट इनटू दिस इक्वेशन एंड यू कैन गेट द थर्ड टर्म विच इज मिसिंग, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट मिरर फार्मूला। जैसे ही अपन इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर होगी, आपको चीज़ों पे ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, राइट। एंड कमिंग ऑन टू the last concept as such which I had to discuss over here was magnification. मैग्निफिकेशन को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्निफिकेशन, हाउ आई शुड बी विजुअलाइजिंग इट इज़ कि मेरी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, राइट। तो बेसिकली मैग्निफिकेशन सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है जो मुझे सिर्फ ये बताएगा कि मैं ऑब्जेक्ट साइज को किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँ इन ऑर्डर टू गेट इमेज का साइज, राइट। तो ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज के बीच का रिलेशन ही मैग्निफिकेशन है। तो अगर मैं आपको बोल देता हूँ कि मेरा मैग्निफिकेशन 2 है, विच मीन्स कि आपका जो ऑब्जेक्ट साइज है उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरी इमेज का साइज जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज, राइट। तो मैग्निफिकेशन सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है जो मुझे ये बताता है कि मेरी इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना बड़ा या कितना छोटा है, राइट। तो मैग्निफिकेशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बाय स्मॉल लेटर m, राइट। एंड इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट।
ये मेरा जनरल इक्वेशन है फॉर एनी मैग्निफिकेशन, बी इट मिरर बी इट लेंस, जो हम आगे पढ़ने वाले। नाउ दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो जो मेरा नीचे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको मैग्निफिकेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन भेज दूँ तो मुझे हाइट ऑफ इमेज मिल जाएगा। So in order to get the height of image, I just have to multiply magnification, which is the multiplication factor, with the size of object in order to get the size of image, right है। Now मिरर के केस में क्या होता है, मिरर के केस में इसी मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला आ जाता है माइनस वी बाई यू, राइट। इसका भी आपको डेरिवेशन नहीं है फिलहाल, लेकिन काइंड ऑफ ये एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि इमेज का जो साइज होगा with respect to ऑब्जेक्ट का साइज, दैट इज समवेयर इन रिलेशन विथ इमेज का डिस्टेंस का रेशो विथ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, राइट। तो इसीलिए जो रेशो आपका हाइट ऑफ इमेज का होता है विथ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम रेशो होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज का विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। बीच में जो माइनस साइन आया है वी बाई यू के साथ, दैट इज फॉर साइन कन्वेंशंस के कंसिडरेशंस। उसका जैसे जैसे अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको उस चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो देयरफॉर मेरा फाइनल फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन इज बेसिकली एच डैश अपॉन एच is equals to minus v by u. This for the case of mirror, चाहे concave mirror हो चाहे convex mirror हो, आप you can just go ahead and you can use this formula for magnification in order to get the unknown value when any three of these values you know, है ना। मतलब h dash h v u m, आपके पास इनमें से जो जो भी वैल्यूज हो आप उसको पुट अप करो, जो भी अननोन है you will be getting it, right। So these are the three short topics which I had to cover, but these three topics are very, very much important in order to solve the numericals from this reflection part of this chapter. So now let's move on to the numericals and let's see how to solve those numericals. Okay, so here's the first question जो मैंने आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में से ही उठाया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल 15 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, राइट। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहली चीज़ हम ये जो गिवन क्वेश्चन है उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, ट्राई करेंगे। पहली चीज़ इनने क्या बोली है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दे दिया है, 10 सेंटीमीटर मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया है। इफ़ यू रिमेंबर मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले नोट पॉइंट्स में बताया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड ऑलवेज बी टेकन एज नेगेटिव, सिंस हम उसको पोल के लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं हमेशा, राइट। तो आप जब डेटा भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हो क्वेश्चन में से तो आपको सारे साइन कन्वेंशन के साथ ही उसको कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने u को लिख दिया माइनस 10 सेंटीमीटर। नाउ इनने बोला कि इट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो मेरी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। नाउ लुक एट दिस, इनने मिरर कौन सा बोला हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर। नाउ इफ दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर दैट मीन्स द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, इसलिए मैं फोकल लेंथ को प्लस 15 सेंटीमीटर ही लूंगा, राइट है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज मतलब मुझे v की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और मुझे नेचर ऑफ इमेज डिटरमाइन करना है, जो मुझे ऑटोमेटिकली v फाइंड आउट करने के बाद पता चल ही जाएगा, राइट। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर इमेज मिरर के पीछे बनती है तो दैट इज ऑलवेज एन वर्चुअल इमेज, अगर इमेज मिरर के आगे बनती है दैट इज अ रियल इमेज, राइट। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे u और f मुझे गिवन है और मेरे पास v अननोन है, so again I can use the relation between all three of them, that is nothing but my mirror formula. So I'll just write using mirror formula. mirror formula को यूज करके मैं क्या लिख सकता हूँ, I can write down 1 by v plus 1 by u is equals to 1 by f, right है। तो v की वैल्यू मुझे अननोन है फिलहाल मेरे लिए, 1 by v एज इट इज रहेगा। u की जगह I have to put minus 10, right, और f की जगह I have to put plus 15. How does that look after solving or after simplifying? It looks like 1 by v minus 1 by 10 is equals to 1 by 15. 1 by v मेरे लिए unknown है, right? मैं इसको 1 by 10 को right hand side पे shift कर दूंगा, this becomes 1 by 10. If I have to take LCM between them, I can take 30 as the LCM. This becomes 2 and this becomes 3. तो मेरा 1 by v कितना हो गया, 1 by v की वैल्यू आ गई मेरी 5 by 30, which means v is equals to आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, राइट है, सही है। तो मेरा v कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे जो पोजीशन ऑफ इमेज पूछा था, पोजीशन ऑफ इमेज तो मुझे मिल गया कि इट इज एट 6 सेंटीमीटर। नाउ सिंस द वैल्यू ऑफ v इज पॉजिटिव, दैट शोज कि माय इमेज इज गेटिंग फॉर्म्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पोल, दैट इज बिहाइंड द मिरर, राइट। तो मेरी पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गई, पोजीशन ऑफ इमेज हो गई 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर,
राइट। और मुझे क्या पूछा है, नेचर ऑफ इमेज। तो अब सिंस इमेज ऑफ कोर्स अगर मिरर के बैक साइड में बनी है तो आई राइट कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और एक और चीज़, एनीवेज मैंने आपको ये चीज़ ऑलरेडी बता रखी थी कि जब भी हम कॉन्वेक्स मिरर के साथ डील करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा हमने दो ही केसेस देखे थे, तो हमेशा इमेज वर्चुअल और इरेक्ट ही बनती है। तो अगर वैसे भी अगर आप कॉन्वेक्स मिरर का केस देखो तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इमेज इज गोइंग टू बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। बट यहाँ पे हमने सॉल्व करके ये वेरीफाई भी कर लिया कि मेरी जो इमेज डिस्टेंस आ रही है दैट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स द इमेज इज गेटिंग फॉर्म बिहाइंड द मिरर एंड देयरफॉर आई कैन से कि माई इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इन नेचर, राइट है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट क्वेश्चन एंड कमिंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, जहाँ पे अब हम बात करेंगे एक कॉनकेव मिरर के बारे में। एंड वंस आई विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन तो काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी, आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। अगेन ये भी क्वेश्चन मैंने आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज से ही उठाया है सो एज टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट लेवल ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो मुझे एच की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर, राइट। मैंने आपको अगेन नोट पॉइंट्स में ये चीज़ बताई थी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। नेक्स्ट इनने क्या बोला हुआ है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 27 सेंटीमीटर, एंड सिंस दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिस हैज टू बी नेगेटिव, राइट। जो मैंने वही चीज़ आप लोगों को पहले बोल रखी थी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। फोकल लेंथ कितनी है इस मिरर की, फोकल लेंथ दे रखी है 18 सेंटीमीटर। लेकिन अगेन द पॉइंट टू बी नोटेड इज दिस मिरर इज व्हाट, दिस इज अ कॉनकेव मिरर एंड सिंस इट इज अ कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है, बिकॉज उसका फोकस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पोल होता है। At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? तो अगर मुझे एक शार्प फोकस्ड इमेज चाहिए तो मुझे स्क्रीन वहां रखना पड़ेगा जहां पे मेरी इमेज बनने वाली है। तो इसीलिए मुझे बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है कि इमेज डिस्टेंस क्या है। साथ में मुझे साइज एंड नेचर ऑफ इमेज भी फाइंड आउट करना है, तो मुझे साइज ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है और साथ में मुझे नेचर फाइंड आउट करना है, जो ऑटोमेटिकली इसको सॉल्व करके मुझे समझ में आ जाएगा, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। सबसे पहली चीज, मुझे u और f पता है और v नहीं पता, तो मैं सबसे पहले तो मिरर फार्मूला यूज कर लूंगा, राइट। तो यूजिंग मिरर फार्मूला अगेन जैसा मैं पिछले केस में कर रहा था, सेम चीज, मुझे दो चीजें पता है तीसरी अननोन है, तो मैं मिरर फार्मूला का यूज करूंगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। v की वैल्यू मेरे लिए अननोन है तो 1/v एज इट इज रहेगा। u के लिए आई कैन राइट 1/-27, राइट। और यहाँ पे आ जाएगा -18, सही है। तो आई गेट इट एज 1/v minus 1/27 is equals to -1/18, which gives me 1/v is equals to 1/27 minus 1/18. So when I solve this, I get it as 1/v is equals to -1/54, which means मेरी v की वैल्यू कितनी आ गई, -54 सेंटीमीटर, राइट है। तो बेसिकली यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि मेरा जो इमेज डिस्टेंस है दैट इज नेगेटिव, विच मीन्स कि मेरी जो इमेज है दैट इज बीइंग फॉर्म्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पोल, दैट मीन्स ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर जिस साइड में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ था, राइट। और इसी चीज़ को मैं देख के ये भी चीज़ समझ पा रहा हूँ कि मेरी जो इमेज फॉर्म हो रही है दैट इज बीइंग फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, देयरफॉर दिस इमेज इज गोइंग टू बी अ रियल इमेज, एंड अ रियल इमेज फॉर्म्ड इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इज ऑलवेज एन इन्वर्टेड इमेज, राइट। तो यहाँ से ये चीज़ तो मुझे क्लियर हो गई कि मेरी जो इमेज बनने वाली है दैट इज गोइंग टू बी रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनने वाली है। बट नाउ जस्ट इन ऑर्डर टू वेरीफाई इट एंड ऑल्सो मुझे हाइट ऑफ इमेज तो एनीवेज फाइंड आउट करना ही है, तो लेट अस सी कि मुझे हाइट ऑफ इमेज जो मिलती है वो नेगेटिव मिलती है या नहीं मिलती, राइट। सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स यूज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू -v/u इन केस ऑफ मिरर। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो h डैश h माइनस वी और u है इसमें से मुझे तीन वैल्यूज पता है और मेरे लिए सिर्फ अननोन h डैश है। तो लेट्स पुट अप ऑल दोज वैल्यूज। h डैश अभी भी मेरे लिए अननोन है। h की वैल्यू इफ आई गो अप एंड सी इट इज 7 सेंटीमीटर, तो आई जस्ट पुट इट 7 ओवर हियर। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, v की वैल्यू -54 है तो यहाँ पे आ जाएगा -54। एक माइनस साइन पहले से एग्जिस्ट करता था, v की वैल्यू खुद अपने आप में -54 है तो एक माइनस साइन v अपने साथ लेके आया है, एक माइनस साइन पहले से एग्जिस्ट करता था। u की वैल्यू इफ आई गो बैक एंड चेक, u की वैल्यू वाज -27 सेंटीमीटर फॉर मी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -27। नाउ लेट्स सॉल्व दिस।
and I get h dash upon 7 is equals to, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, I get it as minus 54 upon 27, राइट। ये तो सीधा सीधा कैंसिल आउट होके 2 हो जाएगा, तो I get h dash is equals to minus 2 into 7, that is h dash is equals to minus 14 सेंटीमीटर, राइट। तो मुझे h डैश माइनस 14 मिला, इसका मतलब मेरी जो इमेज फॉर्म होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हिच अगेन कंफर्म्स दैट माय इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मुझे नेचर में एक और चीज़ डिटरमाइन करनी है, मुझे अगर साइज ऑफ इमेज के बारे में भी बात करना है, तो इफ़ यू लुक क्लोजली यू विल जस्ट सी कि मेरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो था वो 7 सेंटीमीटर था, और हाइट ऑफ इमेज जो है वो कितना आया है, -14 सेंटीमीटर। मतलब मेरी इमेज का साइज जो है, माइनस साइन तो सिर्फ ये दिखा रहा है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, बट अगर मैं इमेज के सिर्फ साइज की बात करूँ तो इट इज़ 14 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का साइज वो 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब मेरी इमेज कैसी बनी है, एनलार्ज्ड इमेज बनी है। कैसी इमेज बनी है, दिस इज एनलार्ज्ड इमेज। सो that's how you solve all the numericals from this topic, I would say, particularly from reflection. However, refraction के ऊपर अलग से numericals आएंगे जो अपन refraction पढ़ने के बाद discuss करेंगे, right? So that's all from my side for this particular lecture. I hope you must have got the clear understanding of how to solve the numericals from this particular chapter. I'll see you again in the next lecture. Till then, please like the video, share it with your friends who may need it, and subscribe to the channel to get the latest updates of my new uploads. Be happy, be safe. Bye bye.